हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हमने स्टार्ट किया था बेटा रिवीजन चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। उसकी बेसिक वीडियो थी, सारे के सारे हमने आपको पिछली वीडियो में करवा दिए थे। जिन्होंने नहीं देखा बेटा फटाफट जाइए और बेसिक सारे के सारे सीख लीजिए। आज स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.1 और पूरी का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी नंबर है उनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर में पहले तोड़िए फिर उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, या फिर इनके प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। चलते हैं बेटा पार्ट 1 पर। ये नंबर है 140। साथ साथ में आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं वो भी बताते होंगे बेटा। लास्ट में 0 लग गया तो समझो 2 के टेबल से ही गया, तो सीधा 2 लिख दो। 2 7 14, साथ में 0 ऐसे उतारिए। फिर से 0 लग गया 2 के टेबल से, 2 3 6, कैरी कितना हो गया 1, 10 बन गया। 2 5 10। अब ये 35 है बेटा, लास्ट में क्या है 5, तो फिर सीधा सीधा 5 के टेबल से जाएगा। 5 7 और 7 आ गया, 7 तो अपने टेबल से जाएगा। तो कुल मिला के जो 140 के फैक्टर हैं बेटा वो आगे आपके 2 दो बार दिख रहा है, तो 2 के पावर 2 कर देंगे। 5 एक ही बारी है, 7 भी एक ही बार है, और यही आंसर आपके पार्ट 1 का। पार्ट 2 पे चलते हैं। 1 5 6, लास्ट में अगर इवन नंबर है तो सीधा सीधा 2 से जाएगा 2। अब 1 तो कटेगा नहीं, तो फिर 2 डिजिट ले लेंगे 15। 2 7 14, कैरी होगा 1, बन गया 16। तो 16 जो है वो 8 के टेबल से जाएगा। फिर से इवन नंबर है तो 2 के टेबल से, 2 3 6, कैरी कितना हो गया 1, 2 9। फिर बेटा 2 के टेबल से जाएगा नहीं, अब 3 के टेबल से चेक करते हैं बेटा। तो 3 के टेबल का टेस्ट क्या रहता है, इन दोनों डिजिट को ऐड करो, कितना बन गया 12। यहाँ लिख देता हूँ इक्वल्स टू 12। 12 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो फिर ये 3 के टेबल से जाएगा। तो 3 1 3, 3 3 9। और साथ साथ में डिविजिबिलिटी टेस्ट भी सीखते जाइएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ये 13 तो प्राइम नंबर है बेटा, अपने टेबल से जाएगा। तो कुल मिला के जो 1 5 6 है उसके जो फैक्टर है 2 दो बार आ रहा है, 3 एक ही बार है बेटा, और 13 भी एक ही बार है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं 3825 पे। ये थोड़ा बड़ा सा नंबर है। अब यहां देखिएगा बेटा, 2 के टेबल से हमेशा स्टार्ट करना है। 2 के टेबल से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है। फिर 3 का टेबल, सबको ऐड कर दो। 5 और 2 7, 7 8 15, 15 3 18 हो गए। ठीक है, फिर से देखो 5 2 7, 7 में 8 ऐड करूंगा 15, 15 3 18 हो गए। तो फिर ये 3 के टेबल से कटेगा। ठीक है, नहीं कितना आया था 18, ये 3 के टेबल में आता है तो फिर 3 के टेबल से ये भी कटेगा। 3 1 3, 3 2 6, कैरी कितना गया 2 22, 3 7 21, कैरी 1 हो गया तो 15 बन गया। 3 5 15। अब फिर से देखो बेटा 2 के टेबल से जाएगा नहीं, फिर 3 का चेक करेंगे। 7 5 12, 12 तो 14 और 1 15। अब 15 आ गया, फिर से 3 के टेबल से कटेगा। तो 3 4 12, 3 2 6, कैरी 1, 3 5 15। 2 के टेबल से जाएगा नहीं। 5 2 7, 7 4 11, ये 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 3 के टेबल से नहीं जाएगा। अब मैं चलूंगा सीधा 5 के टेबल में, क्योंकि लास्ट में 5 है तो उसी से कैंसिल होगा। 5 8 40, 2 कैरी होगा 25, 5 5 25। ठीक है जी। अब ये 8 5 13, फिर से 3 के टेबल में जाएगा तो 5 के टेबल से करेंगे बेटा। 5 1 5, 3 कैरी हो गया 17 से कैंसिल। और फिर 17 तो प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में आएगा। प्राइम नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ी कंफ्यूज करेंगे आपको। अगर प्राइम नंबर की पहचान है कि 17 प्राइम नंबर, ठीक है, तो आप सीधा आंसर लिख दोगे, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। तो प्राइम नंबर अच्छे से याद कर लेना। तो कुल मिला के बेटा ये जो आपका 3825, इन जनाब के फैक्टर क्या हैं? 3 तो यहाँ पे 2 बार आया है, 5 भी यहाँ पे 2 बार आया है, 17 जो है वो एक ही बार आया है, और यही इसका आंसर है। फिर चलते हैं 5005 पे। 5005, ठीक है। 2 के टेबल से जाएगा नहीं। 3 के टेबल देखते हैं, 5 और 5 10, 3 के टेबल में तो आता नहीं है, तो फिर सीधा 5 पे चलेंगे। 5 1 5, 0 0 उतरेंगे, 5 1 5। अब आ गया बेटा 1001। अब बच्चा यहीं भी कंफ्यूज क्या करे, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के नहीं आएगा बेटा, 5 के नहीं आएगा, तो फिर आपने क्या करना है बेटा, जो आपके होते हैं ना वो प्राइम नंबर, उन नंबरों से इसको डिवाइड करना शुरू हो जाना है। 5 से जाएगा, अगर 2 के टेबल में नहीं आया तो 4 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, उनमें से किसी में भी नहीं आने वाला। ठीक है, 3 के नहीं आया तो फिर 9 में भी नहीं आने वाला।
अब क्या करेंगे, प्राइम नंबर से चेक करेंगे। पहला प्राइम नंबर मेरे पास क्या आ रहा था 3, उससे तो ये गया नहीं। फिर क्या आया मेरे पास 7 आया, तो 7 से चेक करूँ। तो 7 अगर यहाँ रखूँ, 7 से 7 कैरी 3 हो गया 30, 7 4 से 28 कैरी 2 21, 7 3 से 21। तो ठीक है, इस तरह से बेटा आप देखिएगा, जब भी कोई नंबर आपका 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के नहीं आ रहा, 5 के नहीं आ रहा, तो मोस्ट वैल्यू वो प्राइम नंबर्स में आता है। तो फिर प्राइम नंबर से सीधा कैलकुलेट करना शुरू हो जाना। 1 4 3, अब ये 13 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में भी आता है ना। तो पहले 11 के टेबल से कर लेते हैं। 11 1 ज़ा 11, 3 कैरी होएगा, 11 3 ज़ा 33, और फिर 13 जो है वो अपने टेबल में आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो कुल मिला के मेरा जो 5005 है उसके प्राइम फैक्टर है बेटा 5, एक ही बार, सारे एक ही बार आ रहे हैं, 7 11 और 13। अब आ गया बेटा 7 4 2 और 9। अब ये नंबर देखिए 2 के टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट लीजिए से पता चल गया। 3 के टेबल से देखते हैं, 9 2 11, 11 में 4 ऐड किया 15, 15 7 22, 22 3 के टेबल में नहीं आता। फिर 4 में जाएगा लास्ट में, 5 नहीं है तो 5 से में जाएगा। तो सीधा कहाँ चलेंगे, प्राइम नंबर पे। ये नंबर मुझे तो पता है बेटा पढ़ा पढ़ा के कौन से टेबल पे जाएगा। 7 के टेबल से करोगे कैलकुलेट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 चलेगी, ठीक है। फिर चलेंगे 13 पे, फिर चलेंगे 17 पे। तो 17 से कट हो जाता है, तो मैं सीधा यहाँ पे 17 लिख रहा हूँ। 17 का टेबल आपको पढ़ना है बेटा। और एक बात बता देता हूँ, अगर आपको फैक्टरेशन और अच्छे से सीखनी है तो टेबल 20 तक अच्छे से याद कर लेना। 17 3 से क्या होता है 51, 17 4 से होता है 68। तो यहाँ पे लिखूंगा 4, 68 आया, कैरी कितना हो गया 6, तो यहाँ बन गया 62, यहाँ लिख देता हूँ 62। 17 4 से होता है 68, ठीक है। अब मुझे 17 3 से कितना होता है 51, तो यहाँ पे लिखूंगा 3, तो कितना हो गया 51, कैरी कितना हो गया अब 11, यहाँ बन गया बेटा 119, ठीक है। 17 6 102, 17 6 102 होता है, और 17 इंटू 7 करूंगा तो वो 119 होता है। तो कभी कभी मिसस्पेल्ट हो जाती है बेटा, पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में टंग जो है थोड़ी स्लिप कर जाती है। फिर आ गया 437, 2 के टेबल में नहीं जाने वाला, 3 के नहीं जाने वाला, 7 3 10 14 आ गया, 5 के भी नहीं जाने वाला, 7 का टेबल चेक करना नहीं जाएगा बेटा। फिर प्राइम नंबर पे शुरू हो जाएगी, 11 13, 17 पे भी नहीं जाने वाला, सीधा चलेंगे 19 पे। 19 2 ज़ा 38, 5 क्या हुआ 57, 19 3 ज़ा, और 23 प्राइम नंबर है, फटाफट 23 के टेबल में ही आएगा। तो कुल मिला के आपका 7 4 2 9 इसके फैक्टर जो आए वो आए बेटा 17 19 और 23, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था आपका कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्टर फाइंड करने थे। एग्जाम में आपको 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करिए पेयर ऑफ इंटीजर्स का जो आपको दे रखे हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ ढूंढिए प्राइम फैक्टराइजेशन से। फिर उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई करिए कि एलसीएम और एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये दोनों बराबर आते हैं। इस पे बेस्ड पे आपको क्वेश्चन भी पूछा था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड आएगा फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा पार्ट 1 पे। एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये आ गया बेटा 26, ये आ गया आपका 91, इनके पहले फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। ये 2 13 और 13 प्राइम नंबर है, ये अपने ही टेबल से जाएगा। 91 होता है बेटा 9 1 10, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आ रहा, 7 के टेबल में आता है, 7 इंटू 13, और फिर 13 तो अपने टेबल में आता है। तो कुल मिला के बेटा 26 के फैक्टर बन गए 2 13, और आपके 91 के बन गए 7 और 13। 13 के नीचे 13 लिखेंगे, 7 कहीं नहीं दिखा उसको मैं अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में करता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। अब चलते हैं बेटा इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे पहले, फिर एलसीएम। एचसीएफ देखिएगा क्या होता है बेटा, दोनों में जो कॉमन नंबर रहता है। तो ये वाला नंबर मैंने सर्कल कर दिया जो कॉमन है, वो क्या आ रहा है 13, तो यहाँ पे 13 इसका एचसीएफ। फिर चलते हैं एलसीएम पे। मैंने पहले भी बताया था बेटा, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया, ये एक्सप्लेन किया था। एलसीएम के लिए क्या करना है, पहले आपको एचसीएफ लिखना है, उसके बाद में जो बचे हुए नंबर या फिर जो सर्कल के अंदर नहीं दिख रहे आपको वो लिख दीजिए। 13 इंटू 2 इंटू 7, ये 91 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 182, ऐसे।
तो ये आपका एचसीएफ आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक, अब फॉर्मूला प्रूफ करना है बेटा, क्या प्रूफ करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब जो दो नंबर दिए उनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ को दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो यहाँ देखो बेटा, एलसीएम जो है मेरा वो कितना है 182, एचसीएफ वो कितना है 13, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 और 91 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। दिखाऊं, यहाँ करके देख लेते हैं, बाद में मिटा लेंगे। 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, कैरी 2, 3 2 5। छोटे बच्चों की तरह करेंगे बिल्कुल। ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये बन गया बेटा 6 6 3 कैरी 1, तो 2 3 6 6। अब चलेंगे 91 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्टकट वे में करेंगे। 6 इंटू 1 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 54, तो करेंगे 2, तो कितना हो गया 56। 6 कैरी कितना बच गया 5, फिर इन दोनों करूंगा 9 2 18 5 23, 2 3 6 6। तो आप देख सकते हो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का आंसर 2 3 6 6 इसका भी आता है और 2 3 6 6 इसका भी आता है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, और ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसमें हमने करना है पार्ट नंबर 2। चलते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 2, 510 एंड 92। पहले फैक्टर बनाते हैं बेटा 510 के, ये आ गया 510, 2 2 ज़ा 4 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, तो ये 5 5 5 10 2 12, 3 के टेबल से जाएगा। 3 8 ज़ा 24 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15। देखो बेटा यहाँ पे ये तो 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, फिर 5 के टेबल में जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 1 ज़ा 5 कैरी 3 हो गया, तो 17। ये तो प्राइम नंबर है, ये तो अपने टेबल से जाएगा। आ गया बेटा 92, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 के टेबल से करिए। 2 4 ज़ा 8 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये तो प्राइम नंबर आएगा 23, तो ये तो इसी से जाएगा। अब मैं इनके फैक्टर्स लिखता हूँ। 5 1 0 क्या फैक्टर है 2 3 5 17। दूसरा बेटा 92 फैक्टर है 2 2 दो बार है और एक 23 है ना, तो 2 के नीचे 2 लिखेंगे। 23 भी नहीं है, दूसरा 2 भी नहीं है, तो उसको फिर मैं अलग लिख लेता हूँ ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि आप देखिए आपको एचसीएफ क्या लेना और एलसीएम क्या लेना है। अब चलते हैं बेटा एचसीएफ पे। तो अगर हम एचसीएफ देखें तो वो होता है कॉमन नंबर। इनमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है 2, तो एचसीएफ आ गया 2। अब चलेंगे एलसीएम पे। तो मैंने पहले ही बताया बेटा जब एलसीएम फाइंड करना तो पहले एचसीएफ लिखिए, फिर जो नंबर आपको सर्कल के बाहर दिख रहे हैं बचे हुए नंबर सारे मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। बड़ी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ बेटा, यहाँ लिखा आएगा 23,460। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 है 15, 15 को 2 से क्या 30, 7 कुंजा 510, तो इसी का आ जाएगा 510, और ये बन जाएगा 23 इंटू 2 46। तो करके भी दिखा देता हूँ 510 510 और 46, तो यहाँ कर देता हूँ बेटा 46, 6 1 जा 6, ये 30 हो गया, ये 4 हो गया, 34 हो गया, 4 कैरी 3 20 23, और लास्ट में क्या आएगा 0। ठीक है, तो 2 3 4 6 0। अब क्या करना था मुझे, वेरीफाई करना है बेटा। यहाँ पे लिखना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, और यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। दो नंबर कौन से थे 510 और 92। एलसीएम कितना आया मेरा 23460 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, और यहाँ पे 510 को 92 से करूंगा। तो पहले बेटा 51 को 92 से कर लेते हैं, 0 तो साथ में ऐसे लगाना है, 2 1 2, 5 2 10 होता है, 9 1 9, ऐड करूंगा 19 कैरी 1, 45 और 46, 4692 है ना, तो ये आ गया 4692, साथ में एक 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23460 मल्टीप्लाई बाय 2,
तो ये बेटा 0 12 कैरी 1 8 1 9 3 2 6 और ये 4 4 6 9 2 0। तो ये भी क्या है 4 6 9 2 0, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। उसके लिए मैं करता हूँ ये वाला क्वेश्चन मिटा देता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी, फैक्टर बनाना अच्छे से आनी चाहिए, टेबल अच्छे से याद कर लीजिए। 2-4 काम कर लोगे तो आराम से आपका चैप्टर 1 जो है वो निकल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बेटा 336 और 54 है। 336 के फैक्टर बनाते हैं, ये 336 2 के टेबल से 2 1 2 13 2 6 12 कैरी 1 2 8 16, फिर से आ गया 2 8 16 2 4 8, फिर आ गया बेटा 2 4 2 2 42 बन गया, 2 2 4 2 1 2, ये 3 के टेबल से जाएगा और ये जाएगा 7 के टेबल से। 54 के अगर फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा बेटा 2 2 4 2 7 14 3 9, फिर से बेटा 3 के टेबल से और फिर से 3 के टेबल से। अब बनाते हैं इनके फैक्टर्स। तो 3 3 6, इसके फैक्टर क्या है 2 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, साथ में 3 और 7। 54 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएगा 2 तो एक ही बार है तो उसको एक ही बार लिखता हूँ, 3 3 बार है ना, 1 3 यहाँ लिख लेता हूँ, बाकी सारे बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, कई जगह क्या होता है बेटा आपको पावर्स में लिख के दे देंगे, 2 की पावर 4 लिख देंगे, 3 और 7 लिख देंगे, फिर बोलेंगे बड़ी पावर देखिए छोटी पावर देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपल एचसीएफ है तो कॉमन, तो एचसीएफ कितना आने वाला है 2, और एलसीएम की जब बारी आएगी तो एचसीएफ जो है वो लिखिए। ओ सॉरी, मैंने थोड़ा जल्दी में इसको लिख दिया, 3 भी कॉमन आ रहा था। एलसीएम में क्या आ रहा है बेटा 2 और 3 कॉमन आ रहा है तो आंसर हो जाएगा 6। एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे, फिर जो नंबर बचे हुए हैं सर्कल के बाहर वो लिखेंगे। 2 यहाँ पे देखो बेटा 3 बार है, 1 2 3, उसके अलावा 7 है, उसके अलावा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया बेटा 8 और 7 56, ये आ गया 9 फिर 6। अगर सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो आपका आंसर आएगा बेटा 3024। अब वेरिफिकेशन करते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम कितना है मेरा 3024 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, वो कितना था 6, दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो 336 मल्टीप्लाई बाय 54। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 6 इंटू 4 24, कैरी कितना 2 12 2 14 हो गया और 6 3 18। अब यहाँ देखते हैं 4 6 24, कैरी 2 हो गया, 12 2 14 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4 3 12 1 13 हो गया, और यहाँ पे 5 6 30, कैरी 3 15 3 18, कैरी 1 हो गया, 15 और 1 16 हो गया। ये बन गया बेटा 4 4 8 3 11, कैरी 1 8 और 1 18144 18144, हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। एलसीएम ऐसे फाइंड करना लेकिन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे सभी के। तो यहाँ पे देखिएगा एक नंबर तो 12 है, इसके फैक्टर बनेंगे, फिर 15 के यहाँ बना लेते हैं, और फिर बच गए हमारे भाई साहब 20, उसके यहाँ बना लेते हैं, सॉरी 21। 2 6 12, 2 3 6, और यहाँ पे 3 1 3। अब ये 3 के टेबल में आएगा, 3 5 15 और 5 1 5। ये बेटा 3 के टेबल में 3 7 21 और 7 1 7। तो कुल मिला के जो 12 के फैक्टर हो गए वो कितने आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 के फैक्टर आ गए बेटा 3 और 5 आए, 3 को 3 के नीचे लिखेंगे, 5 को अलग कर दूंगा, और 21 के जो फैक्टर आए 3 और 7, 3 को 3 के नीचे, 7 को मैं अलग लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ करके मल्टीप्लाई का साइन है, जहाँ मर्जी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्लियर कट दिख रहा होगा बेटा इसका एचसीएफ,
कोई भी परेशानी नहीं आएगी एचसीएफ में। यहाँ देखो कौन सा नंबर है, 3, सभी में दिख रहा है वो, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। एचसीएफ हो गया 3। अब चलेंगे एलसीएम पे। एलसीएम सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे, फिर बाकी नंबर। 2 2 बार है, ये 5 भी है और यहाँ पे 7 भी है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 को 7 से किया तो 420, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पार्टीशन बना लेते हैं। 17 के फैक्टर, बेटा ये तो 17 प्राइम नंबर है तो अपने टेबल से जाएगा। 23 भी प्राइम फैक्टर है बेटा, ये भी अपने टेबल से जाएगा। और 29 भी प्राइम नंबर है तो अपने टेबल से जाएगा। बीच बीच में मैंने उसको प्राइम फैक्टर ही बोल दिया था। 17 के फैक्टर 17 मल्टीप्लाई 1, 23 के फैक्टर 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 के फैक्टर 29 मल्टीप्लाई 1। चलते हैं बेटा एचसीएफ पे। एक ही नंबर है इसमें कॉमन 1, और एलसीएम में 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा 11339। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, क्योंकि मैं तो बड़े सालों से पढ़ा रहा हूँ, कुछ आंसर तो मुझे याद भी हो जाते हैं। चल बेटा इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे 8 के फैक्टर बनाते हैं। 2 4s, 2 2s, और यहाँ पे 2 1s। फिर 9 के फैक्टर, ये तो 3 के टेबल से जाएंगे, 3 1s। फिर 25, 5 1s, 5 5s 25, और 5 1s 5। 8 के फैक्टर 2 3 बार दिख रहा है मुझे। 9 के फैक्टर 3 दिख रहे हैं बेटा, तो 3 तो कहीं है ही नहीं तो अलग से लिख देते हैं। और 25, 5 into 5 वो भी कहीं नहीं दिखे तो उनको भी मैं साइड में लिख लेता हूँ। कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो आप बोलोगे सर एचसीएफ 0 हो गया। बिल्कुल नहीं जी, जहाँ कोई नहीं होता वहां पे आपका 1 होता। एचसीएफ 0 कभी नहीं होगा बेटा, कम से कम 1 जरूर। रही बात है एलसीएम की, अब कुछ भी यहाँ पे एचसीएफ तो आया नहीं, तो फिर सारे नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 बार है, 3 2 बार है, और 5 भी 2 बार है। 2 का क्यूब कितना हो जाता है बेटा 8, 3 into 9 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। ये बनेगा बेटा 72 मल्टीप्लाई बाई 25। अब आप बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1800। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। फटाफट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए बच्चों फटाफट से चलते हैं बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। और फिर दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूला बेटा गिवन दैट एचसीएफ आपको दे रखा है और एलसीएम आपको पता लगाना है। ये फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला पहले वो देखिएगा। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, और किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जो जो यहाँ पे लिखा है बस वही वैल्यू डालते हो, आंसर खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे लिखना है एलसीएम, वो तो मुझे पता लगाना है, तो उसको मैं एलसीएम को एलसीएम में रखता हूँ। यहाँ पे एचसीएफ वो है बेटा 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। 306 मल्टीप्लाई 6 5 7, 6 5 और 7। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 9 को वहां भेज के डिवाइड करते हैं। बिल्कुल नहीं करना बेटा, जितने छोटे नंबर रहेंगे इतना ही आपको फायदा होगा। 9 को सीधा वहां भेज देते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा 9। अब 9 और ये नंबर कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 3 9, 3 10 3 2 6। फिर से 3 आ गए, फिर से 3 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 3 9, कैरी 1 तो 34। तो ये बन जाएगा आपका 34 मल्टीप्लाई बाय 6 5 7। अदरवाइज अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते पहले उसमें टाइम वेस्ट करते, फिर वो नंबर इतना बड़ा हो जाता है कि 9 से डिवाइड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करिए, सिंपली छोटे छोटे नंबर रखिए, जितना करता है काटिए, उसके बाद में फाइनल आंसर जो आपका आएगा इसका बड़ा अच्छा सा नंबर है, वो 2 2 3 3 8, और आपको ये नंबर याद हो जाएगा 2 2 3 3 और 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है,
बताइए ये नंबर जो है वो जीरो के साथ कभी खत्म होगा या नहीं होगा, मतलब इसके लास्ट डिजिट कभी जीरो आएगा या नहीं आएगा, एन के बदले में जो मर्जी लिखो। तो इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन रहता है बेटा, आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ जो भी नंबर है 6, क्या आएगा, 2 और 3। जीरो पे तभी एंड होगा अगर प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होंगे, जहाँ फिर 2 भी होगा और 5 भी होगा तो ही जीरो से एंड होगा, अदरवाइज कभी नहीं होगा। फिर बता देता हूँ, जीरो से तभी एंड होगा बेटा अगर प्राइम फैक्टर में 2 भी होगा और 5 भी होगा। यहाँ पे बेटा 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है, इसका मतलब ये नंबर जीरो से एंड नहीं होगा। लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे, सिंस जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 उसमें क्या मिसिंग है, 5, डज नॉट कंटेन्स 5, इसीलिए जो आपका 6 की पावर n है वो नेवर एंड्स विद डिजिट 0। और ये क्वेश्चन आपको बेटा बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे 6 हो सकता है 4 होगा, अगर 4 की पावर n है तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2, 5 वहाँ पे भी नहीं आया तो वो भी नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। फटाफट चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन वाई कि ये दो नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इन शॉर्ट आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, 2 से ज्यादा निकले तो कंपोजिट, 2 से कम हुए तो फिर वो नहीं है। तो फैक्टर फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ देखो इन दोनों नंबर में 13 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 13 मैं कॉमन ले लेता हूँ। पीछे क्या बचेगा बेटा, 7 × 11 प्लस 1, इसके बदले 1 क्योंकि 13 कॉमन आ गया, ये बन गया 13, ये 77 प्लस 1 और ये बन गया बेटा 13 × 78। और 78 के फैक्टर भी बनते हैं, क्या होते हैं बेटा वो, 39 × 2 मतलब 2 × 3 × 30, सॉरी 13 आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा 13 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो इसके क्या आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं, और एक 1 भी होता है, मतलब 4 फैक्टर हो गए। 2 से ज्यादा आ रहे हैं इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर। तो इसको बोलेंगे ये क्या है, कंपोजिट नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमन को मैं मार्क कर देता हूँ बेटा, 5 है, पीछे क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1 और प्लस यहाँ भी 1, और जो 5 लिया था कॉमन उसको तो हम भूल ही गए, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 5 आ गया बेटा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मल्टीप्लिकेशन है ना, उसका आंसर आता है 1008 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 5 और 1009 और मल्टीप्लाई में 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, यस इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक सर्कुलर शेप में मेरे पास रास्ता है, सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, रवि जी 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है जी, और स्टार्ट हो जाते हैं रेस लगाना। तो पूछा गया कि वो दोनों कितने मिनट के बाद फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। जब भी आपको बेटा ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, उसमें कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके मुझे कहीं मिलना है, तो वो सीधा सीधा एलसीएम का क्वेश्चन है, सीधा एलसीएम फाइंड कर दीजिए, नंबर पकड़ के कुछ नहीं सोचना है। जैसे क्वेश्चन आता है ट्रैफिक लाइट्स पे, तो आपके पास 3 ट्रैफिक लाइटें हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो है, तीनों का टाइम दिया होगा, इतने सेकंड के बाद चलती हैं, वो तीनों साथ में कब चलेंगी। तो जब भी बेटा साथ होना है या मिलना है तो सीधा सीधा एलसीएम का क्वेश्चन, तो उसमें भी एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है बेटा, सीधा सीधा एलसीएम फाइंड करना, मेरा आंसर आ जाएगा। उसके लिए फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, तो 2 9 से, फिर बेटा 3 3 से, और यहाँ पे 3 1 से। दूसरे को लगते हैं 12 मिनट रवि को, तो 2 6 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 3 1 3 हो गया।
अब चलते हैं बेटा, इनके फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पे। तो 18 के फैक्टर क्या आ गया, 2 3 3, और 12 के फैक्टर 2 के नीचे 2 लिख देता हूँ, 3 के नीचे 3 लिख देता हूँ, और एक 2 एक्स्ट्रा था वो मैंने अलग लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ क्या आ रहा है देखो, एक तो 3 भी कॉमन है 2 भी कॉमन है, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। अब एलसीएम फाइंड करते हैं, तो एचसीएफ लिखेंगे 6, पीछे क्या बच गया था 3 और 2, 18 और 2 36 मिनट्स। तो कुल मिला के 36 मिनट के बाद वो फिर से आपस में मिलेंगे। अब आप सोचोगे सर इसमें एचसीएफ क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमने सीखा है बेटा इसी तरीके से है। वो पावर पूर्व वाला चक्कर छोड़ दीजिए, ये सबसे आसान तरीका है। तो एक लाइन लिखने से अगर आपको टाइम बच जाता है तो लिख लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 यहीं खत्म होती है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो तो पूछिए मत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसी में से पूछा जाता है, 5 या 3 मार्क्स में। तो चलते हैं बेटा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1, इसको बेटा मार्क कर लेना। 5 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर चेंज हो सकता है बेटा, √5 का √3 हो सकता है, √2 हो सकता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आना पक्का है, ठीक है। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। मुझे बताने की ये नंबर जो है वो इरेशनल है। बड़े सारे तरीके हैं करने के, लेकिन जो सबसे तरीका होगा वो मैं आपको बताता हूँ बेटा कैसे करना है। √5 को इरेशनल बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है। ये कह रहा है कि बताओ ये √5 इरेशनल है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इरेशनल नहीं है। मेरी मर्जी में नहीं मानता हूँ, तो लिख लेते हैं सपोज ये मैं मान लेता हूँ दैट ये √5 जो है वो रैशनल है। क्वेश्चन ने बोला कि बताइए कि √5 इरेशनल है। अब मेरी मर्जी में नहीं मानता हूँ इसको रैशनल, मैं इसको रैशनल मानता हूँ। अगर ये रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन याद करिए। इसका मतलब आपका जो बेटा √5 है वो p/q की फॉर्म में होगा, उसके अलावा q 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे वेयर p एंड q ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम्स आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स का मतलब क्या है, यहां लिख देता हूं HCF = 1। ये मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी, p/q की फॉर्म, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे p और q दोनों के दोनों को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब दोनों के बीच में HCF या फिर कॉमन नंबर 1 होना चाहिए। जैसे कि 2 और 3 दोनों में कॉमन नंबर क्या है 1, तो इनको कहते हैं को प्राइम नंबर। आगे देखिए बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब रूट को आगे एक ही तरीका है स्क्वेयर करना। जब दोनों तरफ स्क्वेयर किया, यहाँ बचेगा बेटा 5, और यहाँ पे बचेगा p² और q², दोनों स्क्वेयर लग जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इंटरचेंज कर लेता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इन जनाब को यहाँ भेज देते हैं। तो q² यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या आया p², और डिवाइड में आ गया 5। अब आप यहाँ पे देखो बेटा, रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसको क्या दिख रहा है आपको कि 5 जो है वो p² को डिवाइड कर। इसी लाइन को आप इंग्लिश में लिख दीजिए। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखेंगे कि मेरा जो 5 है डिवाइड्स p², ठीक है। 5 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है, मुझे साफ दिख रहा था, मैंने उसी को इंग्लिश में लिख दिया। अब ये एक थ्योरम है बेटा, अगर 5 जो है वो p² को डिवाइड करेगा तो 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी एक थ्योरम है। जैसे बेटा 5 है वो 25 को अगर डिवाइड करता है तो 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे बेटा और कोई ले लेते हैं, 125 ले लेते हैं, जो 625 लेते हैं, 25 का स्क्वायर होता है वो, है ना। तो अगर 5 625 को डिवाइड करता है तो वो 25 का स्क्वायर था, तो वो 25 को भी डिवाइड करता है। ये थ्योरम वो थी। अब आगे देखो बेटा, इससे क्या होगा, 5 जो है वो p को डिवाइड करता है, 5 जो है वो p को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपका p है वो 5 के टेबल में आएगा। 5 उन्हीं नंबरों को डिवाइड कर सकता है जो उसके टेबल में आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि p जो है वो 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। और 5 के टेबल में नंबर आते हैं वो क्या आते हैं 5 के मल्टीपल्स, मतलब 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3। इसका मतलब मेरा जो p है वो भी कोई 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से या 3 से, क्योंकि यहाँ पे तो
वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे नंबर की जगह क्या लग जाएगा, आप सी लगा लीजिए, ठीक है। इसको रख लेंगे सेकंड। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे ये वाली वैल्यू p इक्वल्स टू 5c इन फर्स्ट, यहां पुट कर देता हूं, क्या बनेगा बेटा, क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू p का स्क्वेयर, p कितना है 5c, ठीक है, ये आ गया स्क्वेयर, और डिवाइड में क्या आ गया 5, तो बन गया क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 25, सी स्क्वेयर डिवाइड में क्या आ गया 5, तो क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 टाइम्स सी का स्क्वेयर, ठीक है। अब ये 5 को उठा के यहाँ भेज देता हूँ, तो बन जाएगा बेटा क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू सी का स्क्वेयर। अब यहाँ पे आप फिर से देखिए बेटा, 5 जो है वो क्यू स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो सेम वही लाइनें हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, तो फिर से वही बेटा, अगर क्यू स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 5 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब 5 अगर क्यू को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्यू जो है वो भी 5 के टेबल में आ रहा है, तो फिर ये भी 5 का मल्टीपल होगा, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि मेरा जो क्यू है इक्वल्स टू 5 टाइम एम ले लीजिए, 5 के टेबल में मतलब 5 इंटू 1 या 5 इंटू 2 कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे वेरिएबल है तो इसलिए मैं क्लियरली बता नहीं सकता कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे भी क्या ले लिया बेटा, अल्फाबेट ले लिया, ठीक है। इसको ले लेते हैं आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को बेटा देखो, P में भी 5 दिख रहा है, Q में भी 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब P और Q जो है उसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, फ्रॉम यहां लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड, 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है, इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, है ना। P में 5 आ रहा है, Q में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 जो है वो P का भी फैक्टर है, Q का भी फैक्टर है। दिस कंट्राडिक्ट और फैक्ट, ये हमारी लाइन को गलत करता है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q are co-primes। तो ये इस बात को बेटा गलत कर देगा कि P और Q आपस में क्या को-प्राइम, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए, आपस में को-प्राइम होना चाहिए। अगर 5 दोनों में कॉमन आ गया, को-प्राइम का मतलब था SCF बनना चाहिए। अब इनके बीच में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है बेटा, है। इसका मतलब ये को-प्राइम नहीं रहे, इसका मतलब अगर ये को-प्राइम नहीं रहे तो इसका मतलब हमने जो सपोज किया था, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो गलत हो गई, तो रूट 5 जो है वो इरेशनल ही है, रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। अगर बेटा आप इस तरह से पूरा क्वेश्चन करके आ गए ना एग्जाम में, तो 5 के 5 मार्क्स आपके आने पक्का है, एक भी क्या, एक क्या 0.5 भी नहीं आपका कोई काट सकता। स्टेप बाय स्टेप करिएगा, लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है, ये वही लिख सकता है जिसको बेटा नॉलेज होगी कि को-प्राइम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। फिर से बोलूंगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आया तो आपको पूरा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, अगर वो नहीं आता तो उसके बदले में ये वाले क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये आपको 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जरूर जाएंगे। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से बहुत आसान है और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मुझे बताना है कि ये नंबर क्या है, रैशनल है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ इरेशनल, मैं मान लेता हूँ ये रैशनल है, ठीक है। सेम स्टार्ट करना है आपको, सपोज क्या मान लेंगे, दैट ये जो नंबर है 3 + 2 √5 इज रैशनल। अगर तो ये रैशनल है बेटा, तो रैशनल की डेफिनेशन लगाएंगे इस पे, तो इसका मतलब ये जो नंबर है आपका, ये P/Q की फॉर्म में होगा, Q 0 नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा P एंड Q आर को-प्राइम्स, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, को-प्राइम्स, ठीक है जी। हर एक स्टेप बेटा आपको कंप्लीट आना चाहिए, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये भी आपको लिखना चाहिए, इससे आपका कभी मार्क्स नहीं कटेगा।
उसके बाद में क्या है बेटा, ये सारे नंबर वहां भेज दिए जाते हैं। यहाँ बचेगा 2√5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, 3 वहां भेजा तो -3। ठीक है, अब ये 2√5 एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। मैं एलसीएम ले लेता हूँ बेटा यहाँ पे, तो कितना आएगा क्यू, और ऊपर बनेगा p-3q। अब 2 उठ के यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू p-3q डिवाइडेड बाय 2q। तो √5 की वैल्यू बेटा आपके सामने निकल के आ गई। आप देख सकते हो कि √5 जो है आपका वो p/q की फॉर्म में आ रहा है, मतलब डिवाइड की फॉर्म में, एक न्यूमरेटर आ रहा है एक डिनोमिनेटर आ रहा है। तो इसका मतलब √5 जो है, यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे कि √5 इज रैशनल, है ना। बट लेकिन आपका √5 होता है वो तो इरेशनल होता है। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया इससे, दिस हैंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम लिख देंगे हमारी जो हमने जो सपोज किया था, हैंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग। और ये जो क्वेश्चन था बेटा 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है जी, ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको वो वाले लंबे लंबे स्टेप नहीं करने, बस प्लस माइनस जब भी कोई नंबर दिया है मल्टीप्लाई में दिया उसको उस तरह भेज दीजिए, वो हमेशा p/q के फॉर्म में आ जाएगा। वहीं से ये सपोजिशन गलत हो जाएगी और ये नंबर जो होगा आपका इरेशनल प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। 3 पार्ट है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें 3 पार्ट्स हैं, मुझे यही बताने कि तीनों क्या आपस में इरेशनल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 2-4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है 1/√2। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज ये 1/√2 जो है इज इरेशनल। मान लेते हैं ये इरेशनल है, ओ सॉरी रैशनल है, इरेशनल तो मुझे प्रूव करना है, फ्लो में कभी हो जाता है। तो इसको मान लेते हैं कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इस नंबर को फिर मैं लिख सकता हूँ बेटा p/q की फॉर्म में। बाय डेफिनेशन q 0 नहीं होना चाहिए, और फिर p और q जो है ये दोनों के दोनों को प्राइम्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा 1/√2 है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, तो ये बनेगा √2। तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, जो यहाँ पे करोगे वो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। √2 का आंसर देखो आप किस फॉर्म में आ रहा है बेटा, डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब √2 जो है यहाँ से क्या आ रहा है, p/q की फॉर्म में आ रहा है, मतलब रैशनल आ रहा है। हैंस बट दिस कंट्राडिक्ट्स, लेकिन ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, डिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, एक को प्रूव किया, सारे प्रूव की बात एक ही है। जो सिंगल रूट वाले नंबर है √5, √2, √3 सारे के सारे इरेशनल है। यहाँ से ये नंबर p/q के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये नंबर क्या है, रैशनल। इसीलिए ये कंट्राडिक्ट करता है इस बात को कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। इसीलिए हैंस आर सपोजिशन, हमने जो सपोज किया था, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये गलत है। आपका जो √2 है 1/√2, जो भी नंबर दिया था 1/√2, वो आपका इरेशनल ही रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7√5 सपोज कर लेंगे, सेम वैसे ही बेटा सारा का सारा काम, कुछ नया नहीं करना। सपोज कर लेंगे कि 7√5 जो है वो रैशनल है। अगर तो ये रैशनल है तो इस पे बेटा रैशनल की डेफिनेशन लगाएंगे, p/q की फॉर्म, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे p और q आर को प्राइम्स। ठीक है जी। अब 7 को उठा के यहाँ भेज देता हूँ, तो √5 इक्वल्स टू p/7q। तो आप देख सकते हो बेटा √5 जो है वो p/q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या बन गया है, रैशनल। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट,
ये इस बात को डिनाई करेगा, कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि मेरा जो √5 होता है इज इरेशनल। हैंस इसीलिए हमने जो सपोज किया था आर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो गलत निकली, और ये जो नंबर है 7√5 और ये नंबर आपका इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पर। सेम काम है, सपोज कर लेंगे, वही लाइनें मुझे बार बार लिखनी है बेटा। सपोज 6 + √2 इज रैशनल। तो मान लेते हैं रैशनल है। अगर तो रैशनल है तो इस पे रैशनल की डेफिनेशन लगेगी बेटा। क्या होता है? P/Q की फॉर्म, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे P एंड Q आर को-प्राइम्स। ठीक है जी, 6 उठा के वहां भेजते हैं तो √2 इक्वल्स टू P/Q -6। एलसीएम ले लेंगे तो √2 इक्वल्स टू Q आ गया बेटा एलसीएम में, तो ये बनेगा P -6Q। अभी भी देख सकते हो बेटा कि √2 किसके बराबर आ गया बेटा? P/Q की फॉर्म में। तो इसका मतलब √2 क्या बन गया आपका? रेशनल नंबर। लेकिन ये जो बात है, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √2 is irrational। इसलिए हमने जो सपोज किया था, hence our supposition is wrong। इसलिए हमने जो सपोज किया था बेटा वो गलत हो गया, और आपका ये जो नंबर था 6 + √2 ये इरेशनल ही रहेगा। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बेटा। छोटा सा चैप्टर है, पूरे का पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने 1 शॉट बना दिया बेटा, कल इसको अपलोड भी कर देंगे। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।